जय श्री राम। ये विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे, करी हैं विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत से थोड़े परिश्रम से ही सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाँ लखाऊ, मैं यही भेष नयाऊ काऊ, तुम्हारे ऊपर कहूँ राया हरियाणा मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखियूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबे सुन राजा, सभी तोर समारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। मैं निशि बहुत शयन अब कीजे, मोही तो भूप भोट दिन दीजे। मैं तब बलते वही तुरग समेता, पहचहूँ सो तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई बेसुधरी, पहचाने हो तब मोह, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊँ तो। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब मुझे तुम पहचान लेना। शयन की नृप आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा यति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहयावा, जही सूकर होई निपय भुलावा, परम मित्र तापस निप के राजा, नहीं सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तें के सतसुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई, प्रथम भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तई खल पाचिल भयरु संहारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा, जय रिपु छय छोई सोई, जलस रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, अर्थात षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रतापवान कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेलियपि लघु करि ज्ञानी नताव, अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सकई सिखा निहारी, हरसी मिले उठी भयो सुखारी, मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जात धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हो गया। उसी ने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव नृप सुनऊ नरेशा, जब तुम कीन मोर उपदेशा, परिहर सोच रहा तुम सोई, बिन औषध व्याध विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मेरे शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जल मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचा इस क्षण माज निकेता, निपहि नारी पहि शयन कराई, है गिरी बांध बाज बनाई। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि लय गयो बहोर, लय राकेश गिरी खो हमऊ, माया करियति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में डाल दिया। आप बिरचु पुरोहित रूपा, परे जाई ते से जनूपा, जागे निरूपयन भय बिहाना, देखी भवन अचर्युमाना। वह अब पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गमई जय जान रानी, कानन गयो बाजी चढ़ित वही, पुर नर नार न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा।
जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोग सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्रम से देखने लगा। जुग समय पह गए दिन तीनी, कपटी मुनिपद रहमत दीनी। समय जानी पुरोहित आवा, निपहि बते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर से उपहचानी गुर, भ्रम बस रहा न चेत। बड़े तुरत सत साहस पर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। जय श्री राम।